हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं फिर से लेके आई हूँ आप सबके लिए धमाकेदार वीडियो जो आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखी होगी। अगर देखी है तो कमेंट कीजिएगा, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ यार आप लोगों ने ये वाली टिप्स पहले ही देख रखी है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कुछ नया ट्राई करके बताती रहूँ, जो यूजफुल है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहला आइडिया है जो गाइज, वो है कि कई बार हमारी दाल जो होती है उसमें क्या होता है, नमक हो जाता है और जल्दी में कई बार गिर जाता है। सूखी सब्जी हो या तरी वाली हो, और कई बार ऐसा होता है कि हम आटे की गोलियां डालते हैं, उससे भी नमक कम हो जाता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि आटा हमारे यहाँ गूंदा हुआ नहीं रहता है। अब थोड़ा सा आटा कौन गूंदे, तो इसके लिए झटपट सा जो मैं आइडिया आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग वो यूज कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो नमक है वो कम हो जाएगा और दाल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और देखोगे ना खाने में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इस दाल के अंदर नमक भी था। तो यहाँ पर पहले टिप्स है गाइस कि आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास लेमन है तो इसमें लेमन डाल दीजिएगा, कुछ बूंदे डाल दीजिएगा लेमन की। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हो तो आप एक भी डाल सकते हो, आधा भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर ज़रा सा डाली हूँ क्योंकि मेरी दाल में नमक नहीं है, मुझे दाल को बढ़ाना है, ये ज़्यादा गाढ़ी हो रखी है। बस मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ये टिप्स भी शेयर कर लेते हैं। अगर लेमन नहीं खाते हो, काफ़ी लोग नहीं खाते हैं इतना खट्टा, तो आप लोगों को क्या करना है, दाल टेस्टी भी रहे और इसका नमक भी कम हो जाए, तो आपको लेना है एकदम गर्म पानी, खौलता हुआ पानी, और वो दाल में डाल देना है और दाल को थोड़ी देर पकाना है। तो आप लोग देखोगे दाल भी आपकी बिल्कुल भी टेस्ट खराब नहीं होगा और नमक भी ख़त्म हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये पहली वाली टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कई बार क्या होता है गाइस, जब हम प्याज छिलते हैं तो ये जो प्याज के पीछे का हिस्सा रहता है हम इसे फेंक देते हैं, और बस छिलके को हम इस तरह से वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। पर आप इसे किस तरह से यूज में ले सकते हो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर एक कैंची है जिसे खासकर मैं किचन में ही यूज करती हूँ, कभी प्लास्टिक काटने में, कभी ऐसी चीज़ करने पे ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरी कैंची तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी, पर जैसे आप लोगों की हो तो कम हो, तो आप इस टिप्स को आजमा कर देखिएगा, जिससे क्या होगा आपकी कैंची ख़राब नहीं होगी और सस्ते का सस्ता भी है और बस झटपट से भी हो जाएगा। हमारा इसमें 1 रुपये का खर्चा भी नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, प्याज को इस तरह से अपनी सीजर पर लगाते जाना है, जिससे क्या होगा कि आपका सीजर पे जितनी भी जंक लगी होगी वो सारी निकल जाएगी। तो जैसे मैं लगा रही हूँ ना, इस तरह से आपको लगाते जाना है। मैंने एक पीस और ले लिया है प्याज का, क्योंकि मेरी जो कैंची है वो काफ़ी ख़राब है और इस पर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कट करके दिखाऊंगी। तो ये जितना भी प्याज का रस निकल रहा है ना, इस तरह से आप रगड़ते जाओगे तो आपकी जो कैंची है एकदम जंक से निकल जाएगा और एकदम कैंची चमक जाएगी। और धार भी इसकी थोड़ा बहुत लग जाती है, पर धार लगाने के लिए मैं अगली टिप्स आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैंची का जंक जो है सारा धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है। तो आप लोग ऐसे कीजिएगा गाइस, क्योंकि हम जो औरतें होती हैं हमें छोटी छोटी सी बचत करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा पैसा भी बचेगा और समय दोनों बचेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसे रगड़ती जाती हूँ और बस आप लोगों को फाइनल रिजल्ट फिर दिखाती हूँ। तो ये कैंची मेरी कपड़े काटने वाली नहीं है, एक कैंची से जो मैं है ना किचन का ही काम करती हूँ, जैसे प्लास्टिक काटने होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें काटनी होती हैं, सीढ़ी वगैरह का मैं कुछ बनाती हूँ तो वो काटनी होती है, तो इसमें काम लेती हूँ। और अभी मैं आती हूँ पानी से धो के। वैसे आप लोगों को पानी से कैंची को नहीं धुलना चाहिए,
क्या होता है ना कि जहाँ पर पानी लगता है लोहे पे वहीं पर जंग लगना शुरू हो जाता है। पर यहाँ अच्छी खासी धूप आ रखी है तो बस इसे इस तरह से साफ करने के बाद और फिर इसे धूप में रख दूँगी। तो आप लोग देख सकते हो पहले कैंची कैसी थी और अब इसमें कितना फ़र्क आ गया है। तो आप लोग सूखा कपड़ा लीजिएगा और उससे इसे साफ कर लीजिएगा। अगर धूप है तो थोड़ी देर इसमें तेल डाल के, जो मशीन का तेल आता है, और इसे धूप में रख लीजिएगा, क्योंकि जो लुआ होता है उसे धूप दिखानी भी ज़रूरी होती है। तो मैंने यहाँ पर अपने गेट के ही सामने पे इस कैंची को इस तरह से रख लिया है, जिससे पानी जितना भी है पूरा सूख जाएगा, क्योंकि मैंने इसे पानी से धुला था। तो गाइज आप लोग बताइएगा कि आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी है, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। अब चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं गाइज, और मक्खी ज़्यादातर गर्मियों में ही होती हैं और सर्दियों में तो बहुत कम होती हैं। मच्छर मक्खी इस टाइम पर ज़्यादा होती हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी पुराना बर्तन है, तो मेरे पास यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, इस पर पौधा था, अब मेरे को ध्यान नहीं है क्या चीज़ था इस पे, पर ये मैंने निकाल के इसकी सारी मिट्टी निकाल के, और इसके क्या है कि नीचे से ना छेद है, तो मैं पानी डालूँगी तो ये पानी सारा निकल जाएगा, इसलिए मैंने पहले इसके नीचे पॉलीथीन बिछा ली है। और पॉलीथीन ऐसे लीजिएगा जो फटी हुई ना हो, और इसमें डाल दिया है मैंने 1 चम्मच चीनी। पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दीजिएगा, और उसके बाद आपको क्या डालना है मैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ। और ये जो आप बना रहे हो ये आपको बच्चों से सबसे दूर रखना है, ऐसी जगह रखना है गाइस जहाँ पर बच्चों के हाथ ना पहुँचे, और इसकी भी जो स्मेल है वो सारे कमरे में आती रहेगी। तो इससे क्या होगा, जितने भी मच्छर मक्खियाँ हैं दूर भागेंगे और आपके घर पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने ज़रा सा फिनाइल डाल दी है, और इस पर मैंने दवाई भी ऐड कर रखी है। फिनाइल होगी, दवाई होगी, और ये जिस पे आप बच्चों के टिफ़िन पे रोटी देते हो, ये बच्चे घर पे बचा के ले आते हैं। तो आपको क्या करना है, सिल्वर कॉइल जो होती है ना, तो उसे इस तरह से गोल करते जाना है, और इसकी गोल गोल से लड्डू बनाने हैं और इसके अंदर डाल देने हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप लोग देखोगे कि आपके घर पर बिल्कुल भी मच्छर मक्खी नहीं आएंगी, और अगर आएंगी भी तो ये इसके ऊपर बैठेंगी ना, जो मैंने अभी डाला है लड्डू बना के, तो पानी में जैसे ही ये पीना शुरू करेंगी तो ये इससे क्या होगा कि जितने भी मच्छर आएंगे उसी के अंदर मर जाएंगे और बाहर नहीं आएंगे। तो इस तरह से कीजिएगा। ये मेरे जो दादाजी थे उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी, बहुत पुरानी है, मेरे अपने नहीं थे पर मेरे मतलब पड़ोस में अपने ही हो गए। तो उन्होंने ही मुझे बताया था, तब से मैं ये वाली जो आइडिया है इसे यूज करती रहती हूँ। तो बताइएगा गाइस कि आप लोगों को मेरी कौन सी वीडियो पसंद आती है और कौन सी टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आई है। चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे अगली